नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके पास न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के पिछले साल के नीट के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, उनसे प्रैक्टिस करवाऊंगी और हम देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। तो वैसे ही आज मैं आपके सामने उन सभी क्वेश्चंस के साथ प्रस्तुत हूं। तो क्या बोलते हो, शुरू करें? तो मैं आपको विश करती हूं ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करती हूँ जितना अपन ने साथ में मिलकर पढ़ा है हम पूरा का पूरा यहाँ 100% दे पाएंगे। तो क्या बोलते हो, शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। इन अ मैन, एक आदमी में एब्ड्यूसेंस नर्व इज इंजर्ड। जो हमारी एब्ड्यूसेंस नर्व थी, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व जो हमारी थी, वो क्या हो गई है? जख्मी हो गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विल बी अफेक्टेड? तो कौन सी प्रक्रिया अफेक्ट होगी, कौन सी प्रक्रिया पे असर पड़ेगा? एब्ड्यूसेंस नर्व क्या करती थी? हमारा आई बॉल का मूवमेंट कंट्रोल करती थी। क्या करती थी? आई बॉल का मूवमेंट कंट्रोल करती थी, अगर आपको याद हो तो। राइट हमने क्या पढ़ा था? 3, 4 एंड 6 ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व और हमारी एब्ड्यूसेंस नर्व थी जो हमारे आई बॉल का मूवमेंट कंट्रोल करती थी। उसमें से एब्ड्यूसेंस नर्व अगर इंजर्ड हो गई है तो क्या होगा हमारा अफेक्ट? मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। ठीक है, चलो इसका क्या है आंसर? ए है। आगे बढ़ते हैं। इंजरी टू वेगस नर्व इन ह्यूमंस इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट। अगर वेगस नर्व में आपके इंजरी हो गई है तो क्या होगा? क्या अफेक्ट नहीं होगा? सो वेगस नर्व कहाँ जाती थी? सारे किन में जाती थी? विसरल ऑर्गन्स में जाती थी। राइट, सो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मूवमेंट अफेक्ट होंगे, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन अफेक्ट होगा, कार्डियक मूवमेंट अफेक्ट होगा। हमें ये ढूंढना है क्या नहीं अफेक्ट होगा। वो क्या है? ये टंग मूवमेंट है। टंग मूवमेंट अफेक्ट नहीं होगा। टंग मूवमेंट को कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है, राइट। सो विच क्रेनियल नर्व हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस? कौन से क्रेनियल नर्व के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं? वेगस नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, फेशियल नर्व या नन ऑफ दीज? अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ट्राइजेमिनल नर्व में 3 ब्रांचेस होती है। कौन सी ब्रांचेस होती थी हमारे पास में? हमारे पास होती थी ऑप्थैल्मिक ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच एंड मैंडिब्यूलर ब्रांच। तो ठीक है, क्या होगा यहाँ पर आंसर? ट्राइजेमिनल नर्व विल बी द आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज बी। आगे बढ़ते हुए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूसेस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या क्या इंड्यूस करता है? सबसे पहले इंड्यूस का मतलब क्या होता है? क्या करवा रहा है, क्या करवा रहा है। ठीक है, किसी को रोक नहीं रहा, इनहिबिट नहीं कर रहा, या हमारा क्या नहीं कर रहा है, किसी भी चीज को रुकवा नहीं रहा है। क्या हो रहा है? होने दे रहा है। ठीक है, राइट। सो क्या हो रहा है? इंड्यूस करवाना है। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या क्या इंड्यूस करता है? सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस को वो रोकता है। क्या करता है? सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस को वो रोकता है। हार्ट बीट को बढ़ाता है। क्या करता है? हार्ट बीट को बढ़ाता है। सिक्रीशन ऑफ सलाइवा को रोकता है। क्या करता है? सिक्रीशन ऑफ सलाइवा को रोकता है। और ऑल ऑफ दीज तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या है ऑप्शन यहाँ पर सही? बी है। आगे बढ़ते हैं। निस्ल बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। निस्ल बॉडीज हमने क्या पढ़ा था कि निस्ल बॉडीज जो होती हैं वो फ्री राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। सो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? डी है। आगे बढ़ते हुए, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। हमने क्या पढ़ा था? जब हमने क्या पढ़े थे? हमारे श्वान सेल्स पढ़े थे और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे श्वान सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही में जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं वो भी माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? डी है। रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। जो रिसेप्टर साइट्स होते हैं यहाँ से टर्मिनल आर्बोराइजेशन जो जहां पर हैं वहां से क्या निकले? वहां से हमारे क्या निकला है? न्यूरोट्रांसमीटर निकला है। कैसे निकला है? इसके अंदर क्या होंगे? हमारे साइनैप्टिक वेसल्स होंगे। ये क्या है? साइनैप्टिक वेसल्स है। वो क्या हो रहे हैं? साइनैप्टिक वेसल्स आकर फ्यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या हो गया?
यहाँ पर क्या हो रहा है, जो साइनेप्टिक वेसल्स है वो आकर फ्यूज करेंगे, ऐसे कुछ फ्यूज करेंगे। अब इनमें क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, इनमें जो क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो ऐसे रिलीज होगा। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर को पकड़ने के लिए, इस न्यूरोट्रांसमीटर को पकड़ने के लिए जो दूसरा न्यूरॉन है, जो क्या है, दूसरा न्यूरॉन है, उसके कहाँ पर, उसके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, कहाँ पर, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होएगा, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर प्रेजेंट होएगा। तो यहाँ पर क्या लगे होंगे, इसके यहाँ पर क्या लगे होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स लगे होंगे, जिन पर आकर आपका ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या आप ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होगा, ये क्या है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स है, या फिर टिप्स ऑफ एक्सॉन, ये भी नहीं, ये भी नहीं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जायज़ सी बात है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, साइनेप्स के बाद वाला न्यूरॉन है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, आपके न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी है। आगे बढ़े, चलिए 8वां क्वेश्चन हमारा बताता है कि जो मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर कैटायन है, क्या है, कैटायन कौन सा है, इंट्रासेल्यूलर, मतलब सेल के अंदर। तो जब हम क्या पढ़ रहे थे, एक्सॉन में डीपोलराइजेशन पढ़ रहे थे, तब हमने क्या बोला था यहाँ पर कि Na+ कहाँ होता है, बाहर ज़्यादा होता है, और अंदर की तरफ क्या ज़्यादा होता है, पोटेशियम आयन ज़्यादा होता है। तो कौन सा इंट्रासेल्यूलर कैटायन है जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, दैट इज पोटेशियम आयन। सही आंसर क्या है, यहाँ पर बी है। आगे बढ़ते हुए, डायग्राम शोइंग एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनेप्स इज गिवन, आइडेंटिफाई करेक्टली एटलीस्ट 2। दो को सही हमें करेक्टली क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब क्या है, सब देख लो यहाँ पे क्या है, ए क्या है, ए हमारे रिसेप्टर्स हैं, किसके रिसेप्टर्स है, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स है, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स हैं। बी क्या है, बी दोनों न्यूरॉन्स, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच की जगह है, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सी क्या है, सी साइनेप्टिक वेसिकल है, क्या है, सी साइनेप्टिक वेसिकल है। डी क्या है, डी हमारा, व्हाट इज डी, डी इज आवर न्यूरोट्रांसमीटर, व्हाट इज डी, डी इज आवर न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइल कोलिन, डोपामीन, नॉरएड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस से कौन मैच कर रहा है, ए हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर है, क्या ए न्यूरोट्रांसमीटर है, यही पहली चीज गलत हो गई। सी और डी बोल रहे हैं, सी हमारा क्या है, साइनेप्टिक वेसल है, ये भी गलत हो गया, राइट। सी क्या है, हमारा साइनेप्टिक वेसल है। अब ये सी वाला ऑप्शन क्या बता रहे हैं, ए रिसेप्टर है, ए हमारा रिसेप्टर है, बिल्कुल न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर है, और सी हमारे साइनेप्टिक वेसिकल है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन बता रहा है। बी क्या है, साइनेप्टिक कनेक्शन है, और डी पोटेशियम आयन है। क्या डी पोटेशियम आयन है, डी तो ट्रांसमीटर है, तो ये गलत हो गया। सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सी है हमारा। आगे बढ़ते हैं, द फिगर शोज एन एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनेप, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है, साइनेप्स है। सही करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, सही हमें चीज़ें पहचाननी है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। ए क्या है, ए आ रहा है हमारा नर्व इम्पल्स, क्या आ रहा है, ए हमारा, ए है हमारा नर्व इम्पल्स। बी क्या है यहाँ पर, बी क्या है, व्हाट इज बी, बी इज आर न्यूरोट्रांसमीटर, क्या है बी, बी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, बी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। सी क्या है, सी हमारे रिसेप्टर्स हैं, व्हाट इज सी, सी हमारा रिसेप्टर है, और डी क्या है, डी हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। अब इसके हिसाब से यहाँ मैच कर लेते हैं। ए हमारा एक्शन पोटेंशियल है, चलो नर्व इम्पल्स को तो मैं एक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हो, ये ठीक है। सी क्या है, रिसेप्टर है, न्यूरोट्रांसमीटर लिखा है, गलत हो गया ये, ठीक है। बी क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये ठीक है। डी क्या है, रिसेप्टर कैप्सूल्स, सॉरी डी इज नॉट रिसेप्टर कैप्सूल्स, ये गलत हो गया। सी हमारा रिसेप्टर है, डी साइनेप्टिक वेसल्स है, ये बिल्कुल ठीक है। ए एक्सॉन टर्मिनल है, नहीं, ए तो क्या है हमारा एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स है। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर हमारा सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
व्हेन अ न्यूरॉन इज इन अ रेस्टिंग स्टेट, जब न्यूरॉन तुम्हारा रेस्टिंग स्टेट में है, दैट इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहा है, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो कैसी होगी? कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू Na+ आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल टू पोटेशियम आयंस। हमें पता है जब रेस्टिंग स्टेज होती है तो हमारा जो एक्सॉन होता है उसमें अंदर क्या होता है, K+ ज़्यादा होता है और बाहर Na+ ज़्यादा होता है। क्या होता है? बाहर Na+ ज़्यादा होता है। अब ये Na+ अपने आप अंदर नहीं आ पाता क्योंकि जो ये मेम्ब्रेन है ये Na+ के लिए बहुत कम परमिएबल होती है, लेकिन ये पोटेशियम बाहर जा पाता है क्योंकि K+ के लिए परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है। सो क्या है? इम्परमिएबल टू, पहले तो ऑप्शन क्या है? कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू Na+ सोडियम आयन, नहीं, गलत। इक्वली परमिएबल, ये भी नहीं है। इम्परमिएबल भी नहीं है, राइट। कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। नियरली इम्परमिएबल बोला है मतलब करीबन ऐसा है कि सोडियम आयन अंदर घुस ही नहीं पाता है, मतलब बहुत कम घुसता है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमंस इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से एल्जाइमर्स डिजीज होता है? हमने पढ़ा था कि क्या नहीं होता है, एसिटाइल कोलिन की रिलीज में कमी होने लगती है। तो किसकी कमी से हो रहा है? एसिटाइल कोलिन की कमी से एल्जाइमर डिजीज होने लगता है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर कम हो जाती है। क्या है यहाँ पे सही आंसर? एसिटाइल कोलिन। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स, जब नर्व इम्पल्स आपका ट्रैवल कर रहा है, जो एक्शन पोटेंशियल है वो रिजल्ट करता है फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, किसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल हो रहा है? सोडियम के अंदर आने से एक्शन पोटेंशियल आपका चालू होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं नर्व इम्पल्स के आते ही। पोटेशियम आयंस फ्रॉम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेल्युलर, क्या पोटेशियम आयंस अंदर से बाहर जाते हैं इसलिए एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है? नहीं। सोडियम आयंस फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड टू इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ये बिल्कुल सही है। सही ऑप्शन क्या है आपका? बी है कि जो सोडियम आयन है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में आने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू अ नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर हम बात करें कि हमारा ये अगर एक्सॉन है तो पहले ये एक्सॉन कैसा होता है? रेस्टिंग पोटेंशियल पे हम इसको क्या बोलते हैं? रेस्टिंग स्टेट में इसको क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पोलराइज्ड? क्योंकि बाहर इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, और अंदर इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है? नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। फिर अंदर अगर हम बात करें कि जब नर्व इम्पल्स आ गया, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स खुल गए हैं, तो ये बाहर तो पॉजिटिव रहती है क्योंकि ये डीपोलराइज्ड हो जाती है। डीपोलराइज मतलब जो पोल्स बने हुए थे वो हट गए हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? अंदर भी पॉजिटिव, बाहर भी पॉजिटिव हो रही है, राइट। सो ये डीपोलराइज हो गई। अब क्या हो रहा है? जब पोटेशियम आयंस बाहर जाने लगते हैं तो अंदर का वापस से क्या होने लगता है? रीपोलराइजेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? रीपोलराइजेशन होने लगता है, और अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट तो पॉजिटिव होती है, देन नेगेटिव हो जाती है। फर्स्ट पॉजिटिव, सॉरी पहले क्या अंदर वाली का पूछ रहे हैं हम, ये है ना इनर साइड का, तो पहले पॉजिटिव रहती है। क्या ये पहले पॉजिटिव है? ये ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव ही रहती है? यहाँ पर क्या हो रहा है? नेगेटिव थी, पॉजिटिव हुई, नेगेटिव हो गई। क्या हो रहा है यहाँ पे? नेगेटिव थी, पहले नेगेटिव थी, फिर पॉजिटिव हो गई, और फिर क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। सो फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड अगेन बैक पॉजिटिव। क्या हो रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये तो उल्टा बोल रहे हैं, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव एंड अगेन बैक टू नेगेटिव। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? डी है, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे ऑप्शंस को। Which one of the following does not act as a neurotransmitter? और not incorrectly, इनको तो हमें बहुत ही आंखें खोल खोल कर देखना है, ठीक है, क्योंकि यही तुम्हारे को भ्रमित करेंगे और यही तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग भी करा के जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा ऐसा इनमें से हार्मोन या केमिकल है जो कि क्या कर रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करता है। कॉर्टिसोन
एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये तीनों हमने न्यूरोट्रांसमीटर की तरह पढ़े हैं। क्या हमने नहीं पढ़ा है? कॉर्टिसोन नहीं पढ़ा है। सो वो क्या हमारा सही ऑप्शन हो गया? कॉर्टिसोन। पार्किंसन डिजीज इज कॉज बाय डीजेनरेशन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स जो इन्वॉल्व होते हैं इन मूवमेंट कंट्रोल एंड मेक यूज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर हमने पढ़ा था जो पार्किंसन डिजीज में होता है? डोपामीन। कौन सा होता है? डोपामीन इज दी neurotransmitter in case of Parkinson's disease, right? So what is the correct option? C is the correct option. तो disease और उनके neurotransmitter तो आपको ऐसे टिप्स पे लर्न होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? In the resting state of the neural membrane, diffusion due to concentration gradient, if allowed, would drive. क्या पूछ रहा है सवाल? ध्यान रखो, ये पूछ रहा है कि अभी मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में है, तो रेस्टिंग स्टेट में पोलराइज्ड होती है। इसका क्या मतलब है? Na+ की मात्रा बाहर ज़्यादा होती है, Na+ की मात्रा क्या होती है? बाहर ज़्यादा होती है। और अंदर कौन ज़्यादा होता है? K+ की मात्रा ज़्यादा होती है। तो मान लो अगर हम इसको क्या बना देते हैं, अगर हम बना देते हैं कि डिफ्यूजन होने लग जाए, डिफ्यूजन होने लग जाए तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स का क्या होगा? तो कहाँ क्या मूव करेगा? जो सोडियम है वो बाहर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन में बाहर से अंदर आएगा, और जो पोटेशियम है वो अंदर ज़्यादा है बाहर कम है तो वो अंदर से बाहर जाएगा। तो मतलब सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा। K+ इंटू दी सेल, क्या पोटेशियम सेल के अंदर आएगा? नहीं, पोटेशियम तो सेल के अंदर ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा है। K+ एंड Na+ आउट ऑफ द सेल, क्या दोनों बाहर जाएंगे? सिर्फ क्या जाएगा? पोटेशियम बाहर जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। सोडियम इनटू द सेल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोडियम सेल के अंदर आ रहा है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, सोडियम आउट ऑफ द सेल, सोडियम कभी भी सेल के बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वो अंदर की तरफ तो पहले ही बहुत ज्यादा है। तो क्या सही ऑप्शन है हमारा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। What used to be described as Nissl granules in a nerve cell are now identified as. Nissl granules को हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर आपको याद हो, राइबोसोम्स बोलते हैं Nissl granules को। तो क्या बोलते हैं हम उनको? राइबोसोम्स बोलते हैं। What do we call them? राइबोसोम्स। ठीक है, ऑप्शन ढूंढो राइबोसोम्स का, ये रहा। सो सही ऑप्शन क्या है? सी है। आगे बढ़ो। Which of the following statement is correct for node of Ranvier of नर्व? नोड ऑफ रैनवियर क्या होती थी? मैंने क्या बताया था आपको? जहां भी आपकी क्या मिसिंग है? माइलिन शीथ मिसिंग है। जहां भी आपकी क्या मिसिंग है? माइलिन शीथ मिसिंग है, उसको हमने क्या बोला है? नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोला है? नोड ऑफ रैनवियर। तो न्यूरिलेमा इज डिसकंटिन्यूअस। न्यूरिलेमा क्या होता है? श्वान सेल का प्रेजेंस होना, राइट? न्यूरिलेमा इज डिसकंटिन्यूअस। नो, माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस। What is discontinuous? Myelin sheath is discontinuous. So यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? B होगा। Next, depolarization of axolemma during nerve conduction takes place because. Depolarization जब axolemma का होता है nerve conduction में, वो किस वजह से होता है? क्योंकि जो क्या है, हमारे equal amount of sodium and potassium move out across the axolemma. डीपोलराइजेशन क्यों होता है? क्योंकि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स खुल जाते हैं और सोडियम बाहर से अंदर आने लगता है। क्या होता है? पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। सोडियम मूव इनसाइड। सोडियम कहाँ आ रहे हैं? इनसाइड आ रहे हैं, ये तो सही बात है। K+ मूव मोर आउटसाइड। K+ तो डीपोलराइजेशन में मूव ही नहीं करता। गलत ऑप्शन है। मोर Na+ आउटसाइड। Na+ बाहर जाता है क्या? नहीं जाता है। क्या नहीं होता है? Na+ बाहर जाता है क्या? नहीं जाता है। नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका सही ऑप्शन क्या है? यहाँ पर डी है। तो ये पूछ रहे हैं डीपोलराइजेशन क्यों होता है? डीपोलराइजेशन किस वजह से होता है? अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि सोडियम आयन मूव करते हैं इनसाइड, तब वो सही ऑप्शन होता है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सोडियम आयन्स बाहर की तरफ ज्यादा है। ज्यादा होने से कुछ नहीं हो रहा है। डीपोलराइजेशन किसकी वजह से हो रहा है? उनके अंदर आने से हो रहा है। आगे बढ़ो। जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड। एक न्यूरॉन का क्या है? टर्मिनल है। एक न्यूरॉन का क्या है? टर्मिनल है। उसके टर्मिनल के और दूसरे न्यूरॉन के किसमें? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये साइनैप्टिक क्लेफ्ट है। साइनैप्टिक क्लेफ्ट है।
और इनके जंक्शन को क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो जंक्शन है उसको क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? डी है। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू? क्या है फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज आर न्यूरॉन्स। क्या है सही ऑप्शन? इससे आसान क्वेश्चन आ सकता है क्या? Which of the following structures or regions is incorrectly paired with its function? 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से 3 सही होंगे, एक गलत होगा। जो गलत होगा उसको पकड़ना है तुम्हारे को। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है रेस्पिरेशन और कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस। सही है भाई, ये सही है, सही है। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स जो इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन्स, कंट्रोल्स मूवमेंट। नहीं, ये सही नहीं है। लिम्बिक सिस्टम क्या है? लिम्बिक सिस्टम तो हमारा इमोशनल ब्रेन है, जो हमारी फूड हैबिट्स को, जो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को, जो हमारी हैप्पीनेस, जॉय, सैडनेस, इन सबको, टीयर, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इनको कंट्रोल करता है। तो लिम्बिक सिस्टम तो गलत हो गया ये, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। आगे भी एक बार और पढ़ लेते क्योंकि इनकरेक्ट, जो सबसे ज्यादा इनकरेक्ट है उसको चूज करना है। वैसे तो अभी सबसे ज्यादा मुझे ये लिम्बिक सिस्टम ही लग रहा है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारा टेम्परेचर, हमारी भूख को कंट्रोल करता है। देखते हैं क्या लिखा है। प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर सही है, हंगर सही है, प्यास सही है। कॉर्पस कैलोजम क्या करता है? लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स को जोड़ता है। बैंड ऑफ फाइबर्स कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बिल्कुल सही है। तो यहाँ एक ही गलत ऑप्शन है तुम्हारा और वो है तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम, दैट इज बी। Which of the following regions of the brain is incorrectly paired? देखो ये incorrectly paired बार बार आ रहे हैं तुम्हारे पास, है ना। 23 ये वाला क्वेश्चन भी आया और ये तुम्हारे पास 2015 से भी आया है, ठीक है। सो कौन सा incorrectly pair है? कॉर्पस कैलोजम क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन कराना है लेफ्ट और राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बीच में, ठीक है। सेरिब्रम क्या करा रहा है? कैलकुलेशन, कंटेम्पलेशन, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होम्योस्टैटिक कंट्रोल करा रहा है, ठीक है। सेरिबेलम क्या करा रहा है? लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, लैंग्वेज समझने में मदद करता है। सेरिबेलम तो किस में आता है? बैलेंस में आता है, इक्विलिब्रियम में आता है, और क्या आता है? हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं सेरिबेलम, उनमें आता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है? सेरिबेलम इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, डी, राइट। आगे बढ़ो। इंजरी लोकलाइज टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब। हाइपोथैलेमस का क्या काम है? तुम्हारे हाइपोथैलेमस का क्या काम है? तुम्हारी भूख को, तुम्हारी प्यास को और तुम्हारी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम है। क्या है? तुम्हारी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम है। तो क्या हो रहा है? हाइपोथैलेमस को जख्मी कर दिया गया है, तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी? नहीं। कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन रॉन्ग। एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग रॉन्ग। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ये बिल्कुल सही आंसर है। ये अफेक्ट होगा, तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर का पता नहीं रहेगा क्योंकि हाइपोथैलेमस जो तुम्हारा बॉडी का थर्मोस्टैट है। हाइपोथैलेमस को और क्या बोलते हैं? तुम्हारी बॉडी का थर्मोस्टैट, जो तुम्हारी बॉडी का क्या है? टेम्परेचर रेगुलेटर है। कितने पे मान के रखता है? 37 पे रखता है। तुम्हारी थर्स्ट का, किसका? तुम्हारी प्यास का, राइट, तुम्हारी भूख का, हंगर का ध्यान कौन रखता है? कौन पता कराता है तुम्हारी हंगर और प्यास का? हाइपोथैलेमस का है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला भाग, किसका? तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। एक भाग मैं तुम्हारा और लेकर आऊंगी। मिलेंगे हम अगली कक्षा में उसी भाग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।